कहानियों में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत। मित्रों, पिछले 3-4 महीनों में हम जिस दौर से गुजरे हैं, जहाँ पे निरंतर जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष होता रहा, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मृत्यु हम पर हावी होगा या जीवन मृत्यु पर हावी होगा। एक संशय बना हुआ था। उस समय एक ही विचार दिमाग में आता था, वो था कि क्या विधि ने क्या विधान लिखा है, विधि का विधान क्या है। तो आज मित्रों मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जैसे ही शब्द विधि हमें सुनाई देता है तो तुरंत हमारा उस शब्द से विधाता शब्द स्वतः ही जुड़ जाता है। यानी विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ शब्द है। आध्यात्मिक जगत में जीवन और मृत्यु विधाता के द्वारा बनाए गए हुए कुछ नियमों के अंतर्गत हुए हैं, कुछ कानूनों के अंतर्गत हुए। मृत्यु भी विधाता के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जबकि जन्म भी विधाता के द्वारा बनाया हुआ कानून के अंतर्गत होता है। इसलिए अपने कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान है। विधि का विधान का मतलब है जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। प्रकृति के गुणों के अनुसार ही सारे कार्य संपन्न होते हैं, किंतु मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, या कहूँ मैं एक मूर्ख जीव है, जो कि अपने अहंकार से भरकर ये सोचता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो विधि का विधान ही नहीं होता, मनुष्य का विधान होता। वास्तविकता यह है कि विधि का विधान इतना अधिक प्रबल है कि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, परंतु मेरा विवाह रुक्मिणी से हुआ। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग आपके समक्ष लाया हूँ। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के मन में विचार आया कि क्यों न एक बार पृथ्वीलोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर पहुँचे तो उनकी नज़र वहाँ पर एक थर-थर कांपते हुए कबूतर पर पड़ी, जो चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, और धूप में बैठा हुआ ये कबूतर क्यों कांप रहा है। उन्होंने उस कबूतर से कांपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया और बाद में कहा कि प्रभु, आपके आने से कुछ समय पहले यमराज यहाँ आए थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कल सुबह सूर्योदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। ये जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मैं मृत्यु के भय से डर के मारे कांप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपया करके मेरी प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाएं। उस कबूतर की विनती सुनकर गरुड़ देव को उस पर दया आ गई और साथ ही उनके मन में ये विचार भी आया कि क्यों न यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। ये गुफा मलेगंध पर्वत पर स्थित था। गरुड़ देव ने उस गुफा को सुरक्षित बनाकर कबूतर को वहां छोड़कर वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधे यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी योजना को विफल कर दिया है। जब यमराज को पता चला कि गरुड़ देव स्वयं यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार करके आसन पर बिठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़ देव ने बड़े शान से उन्हें बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उसे बचा लिया। उनकी बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त से उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी वही में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर में रहने वाले कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मलेगंध पर्वत की एक गुफा में विद्वंत सर्प का भोजन बनेगा और कुछ ही समय पहले वो घड़ी भी पूरी हो चुकी है। ये सुनते ही गरुड़ देव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे सीधा उस गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। ये देखकर उनको बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के बजाय वो खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। वैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़ देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब भगवान महाविष्णु ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया, जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ता तू वो है जो तू चाहता है
परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसलिए मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक हम अपने आप को ले नहीं जा सकते हैं। ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने लंबे हैं, क्योंकि हम आने वाले कल को देख नहीं सकते। अहंकार में अंधे होकर परम सत्ता को चुनौती में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने जो हमारे लिए निर्धारित किया है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए बिना किसी घमंड और अहंकार के सदाचार के साथ हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें